तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी स्पेन के लिए। ठीक है जी, स्पेन का 2 साल का डायरेक्ट वर्क परमिट डायरेक्ट कंपनी से काम आया हुआ है विद अपॉइंटमेंट विद टीआरसी कार्ड। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है दोस्तों। कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ में दोस्तों जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे पहले दोस्तों मैं शुरू करूं, मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं, तो कांटेक्ट करने का दोस्तों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी दोस्तों जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपको ये QR कोड शो हो रहा है। ठीक है जी, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और किसी भी UPI ऐप के थ्रू आप इसको चार्जेस पे कर सकते हैं इस पर स्कैन करके। ठीक है जी, 500 रुपीज़ के चार्जेस हैं। ठीक है जी, जैसे ही आप पे करते हैं तुरंत कमेंट में डन सर लिख दीजिए। पे करने के बाद हम रिसीव हो जाते हैं, जैसे हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे और आपकी कॉल बुक कर देंगे। आप आगे की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट संपर्क करें दोस्तों, जो धक्के खा के थक चुके हैं, यहाँ वहाँ जाके ऑफिस से ऑफिस में घूम घूम के थक चुके हैं। ठीक है, काम नहीं बन पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, कहीं से आपने अप्लाई करवाया है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि अप्लाई आपका सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस हमने आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट दोस्तों जो आई है इसमें, सबसे पहले तो मैं आपको इसको टर्म्स एंड कंडीशन समझा दूंगा। इसमें आई है दोस्तों कुक की। ठीक है, नंबर 1 पे। तो कुक के लिए दोस्तों जिसने भी अप्लाई करना है, कुक का काम बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रीवियस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट जब आप शेयर करेंगे तो हम कंपनी में भेज के आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस आपका पॉसिबल है। ठीक है जी, इसकी सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलेगा 1200 से लेकर 1500 यूरोज तक की इसकी सैलरी रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड ऑल। ठीक है जी, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें वेयर हाउस असिस्टेंट की। तो ये भी काफ़ी बढ़िया काम है दोस्तों वेयर हाउस असिस्टेंट का। अगर आपके पास इसमें किसी कंट्री का प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया, सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, इसकी सैलरी की मैं बात कर लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 1500 से लेके 2000 यूरो के इन बिटवीन रह सकती है। मोर और लेस अगेन हो सकती है। ठीक है जी, कुछ भी फाइनल नहीं होता इसमें। फाइनल तभी हो पाएगा जब आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, कोई ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा, तब फाइनल सैलरी आपकी उसमें मेंशन होती है। इसके डॉक्यूमेंट और प्रोसेस के बारे में भी दोस्तों आपको मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बने रहेगा वीडियो में। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई हुई है इसमें जनरल फैक्ट्री वर्कर्स की। ठीक है, जनरल फैक्ट्री वर्कर का काम है दोस्तों, तो वेयर हाउसेज जैसे होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उसमें वहाँ पे जनरल वर्कर काम आपको मिल सकता है। इसका जो दोस्तों कोटा होता है, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी कम होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा इसमें 10 से 15 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। आपको पता ही है दोस्तों, लोग वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अप्लाई करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबली काम होता है, वर्ल्ड वाइड काम होता है। ये नहीं होता भैया किसी एक जगह से काम हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग यही सोचते रह जाते हैं कि सर हमारी कंट्री से काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई आप जहाँ भी बैठे हैं आपका काम वहाँ से करवाने में, आपकी गाइडेंस देने में आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्लियर करके बता रखा है। कॉन्टैक्ट आपको करना है, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो हम आपको गाइड कर देंगे भाई। इसके बाद उसमें बताना चाहूँगा इसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। सक्सेस रेट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से बेसिक्स डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों इसमें क्या चाहिए, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, क्वालिफिकेशन इफ़ एनी। इसके बाद दोस्तों आपके पासपोर्ट, ठीक है, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन लेटर जो कंपनी से आपको मिलता है। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट क्या वर्क परमिट लगती है कि नहीं लगती। तो भाई बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी है, चाहे वो शेंगेन का कोई भी वीज़ा हो। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो आप चांस ले लेंगे, 3 में तुक्का लग गया तो भाई मैं उसको गिनता नहीं हूँ। ठीक है, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बैंक स्टेटमेंट लगती ही लगती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें कि कंपनी आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अकोमोडेशन मिल रही है इसमें। ठीक है जी, अकोमोडेशन का कोई भी खर्चा नहीं होगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है आपको, अकोमोडेशन से कंपनी के वर्क प्लेस तक लाना और छोड़ना भी कंपनी की जिम्मेवारी होगी, यानी कि आपका वो भी पूरा एक्सपेंस बचेगा।
ठीक है जी। इसके बाद आपको मेडिकल्स की सुविधा भी मिल रही है, यानी कि मेडिकल का भी आपका पूरा खर्चा एक्सपेंस जो होगा वो कंपनी ही यहाँ पर बियर करने वाली है। तो आपकी इन तीनों बड़ी बड़ी जो फैक्टर है उनका खर्चा बच गया। फूड आपको सेल्फ पकाना है, सेल्फ खाना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फूड का कोई भी कंपनी आज की डेट में जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं करती है, क्योंकि हर इंसान जो भी होता है दोस्तों उसका अलग अलग खाने की प्रेफरेंसेस होती हैं। खाना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको खाना सही नहीं मिलेगा तो भाई आपकी हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आप आगे काम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये फूड को आप हल्के में मत लीजिएगा। फूड जो आप पकाना चाहते हैं खुद खाइए, अपना फ्रीडम है, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है भैया, किसी का रोकने का तो हिम्मत नहीं है। जो पकाना है आपको वो खाइए, ठीक है। किचन होती है वहाँ पर, कॉमन किचन, आप जो मर्जी पकाइए, बाहर से लाकर खा सकते हैं, स्टोर्स में वहाँ पे सामान इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें आपको अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल जो मेरे पास आते हैं और सक्सेस रेट की बात करूँगा। अपॉइंटमेंट दोस्तों इसकी ईजिली अवेलेबल है। ये मान के चलिएगा आपको अपॉइंटमेंट जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट आने में अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 30 दिन का टाइम लगेगा आपका, ठीक है जी। 30 दिन के बाद आपका जैसे ही वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट पिकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कि आपका अपॉइंटमेंट उठाने का प्रोसेस शुरू होता है। आपकी अपॉइंटमेंट दोस्तों हो सकता है आपको 2 हफ्ते बाद की मिल जाए, 1 हफ्ते बाद की मिल जाए, या कुछ कुछ केसेस में तो दोस्तों आपको 5 से 6 दिन में भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो अपॉइंटमेंट इतनी फास्ट स्पेन की मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि आपको अदर कंट्रीज़ में, यानी कि मान लीजिए अगर आप लिथुआनिया के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर अप्लाई किया है, 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं रही है, ठीक है, कहीं से उन्होंने अप्लाई करवाया NXYZ लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिल जाएगी विदिन 2 वीक्स, ठीक है। मैक्सिमम 15 से 20 दिन आप मान सकते हैं, उसके बीच बीच की आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। अभी तक तो अवेलेबिलिटी दोस्तों यही है, आगे इन फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है जी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी बता नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भैया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जिन्होंने भी अप्लाई करना है, सक्सेस रेट की बात मैं करूं तो सक्सेस रेट इसकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है फ्रेंड्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, प्रोफाइल आपकी बढ़िया है, तो सक्सेस रेट आप मान के चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपकी 80 से 90% होगी, विच इज़ वेरी नाइस अगेन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका जो वर्क परमिट है वो इजीली मिलता नहीं है स्पेन का, बहुत ही रेयर ही आपको इसका वर्क परमिट मिलेगा। कोई कंपनीज रेयर ही होती हैं जो इसका वर्क परमिट प्रोवाइड आपको करा सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब ये ऑप्शन जो आया है इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए दोस्तों। ये ऑप्शन हाथ से निकल गया तो आपको इजीली दोबारा नहीं मिलने वाला है, और हमें भी नहीं पता रिक्वायरमेंट आखिर कब आई, क्योंकि इसकी कोई भी गारंटी वारंटी तो होती है नहीं भाई, ठीक है। इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा आपको सवाल हो, कोई क्वेश्चन करना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का भी जवाब हम देने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन कमेंट में ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सही क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों।